रागिनी शर्मा, साधना और उसका परिवार मिलकर रणवीर को बेवकूफ बना रहे हैं। हमने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल की साधना। भोलेपन के पर्दे में ऐसी चालाकी, पर हम भी रणवीर के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हम तुम्हारी हर कोशिश को कुचल सकते हैं, लेकिन ये झटका हम तुम्हें अभी नहीं देंगे। सही वक्त का इंतजार है हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि रणवीर एक बार अनामिका की असली पहचान जान जाए। और ताज महोत्सव से बेहतर मौका और क्या हो सकता है इसके लिए। हाँ, हम रणवीर को ताज महोत्सव जरूर लेकर जाएंगे, ताकि जब वो रागिनी को देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर तुम क्या करोगी साधना? नथिंग। और तब तुम्हारा सामना होगा हमसे। कल हम सब ताज महोत्सव जा रहे हैं, रागिनी की परफॉर्मेंस देखने। बहुत ही उम्दा कलाकार है वो। मुझे माँ को कल सुबह ही सब कुछ बता देना चाहिए अनमोल के बारे में। भाभी के मुझसे ऐसी बातें सुनकर पता नहीं उन्हें कैसा लगा होगा। लेकिन माँ से कहूँ तो क्या कहूँ? मैं तो अनमोल से मिली भी नहीं अभी तक, और क्या जाने अब कब मिल पाएंगे हम। इस वक्त वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या करूँ? कैसे मनाऊं आपको अनमोल? जानती हूँ गलती मेरी है, मान तो रही हूँ, मगर क्या करूँ? उफ, क्या करूं मैं? किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा। जानता हूं मैं, उसने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन एक ही बात बार बार बिना उससे मिले चैन भी तो नहीं आएगा। उनसे बात किए बिना चैन भी तो नहीं मिलता मुझे। काश किसी तरह आपसे बात हो पाती, मैं आपको ये बता पाती कि कल मेरी जिंदगी का कितना बड़ा दिन है। अनमोल, क्या आप अभी गुस्सा हो मुझसे? मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अरे उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो वहां आई तो थी। क्या करूं? उसको फोन करूं? रात काफी हो गई है, अगर उसके घर पे किसी और ने फोन उठा लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए ताकि आज मैं माँ और बाबूजी के विश्वास की लाज रख पाऊँ, और अनमोल का गुस्सा भी ठंडा कर देना प्लीज, वरना मेरा तो मन ही नहीं लगेगा किसी चीज में। प्लीज भगवान। आज तो बड़ा धमाका होगा जब साधना की सास यहाँ आकर बम फोड़ेगी इनके सर पर। हे भगवान, हो सके तो इन सबकी रक्षा करना।
अरे ये साधना तो खुश लग रही है। मतलब अभी तक वसु जी ने ऐसे कुछ कहा नहीं। ये कैसे हो सकता है? अरे साधना, अरे वाह वाह, जीती रहो। जीते रहो जीते रहो। आलेख बाबू, आप दोनों आए बहुत ही अच्छा लगा। क्यों कौशल्या जी? जी, और देखिए तो पूजा में भी शामिल हो गए। सच बड़ी खुशी होती है जब ऐसे अवसर पर सब अपने शामिल होते। ये किसने लगाया टीका? हाँ, आज नवरात्रि का बड़ा ही शुभ दिन है और सोने पर सुहागा ये कि हमारी बिटिया रानी और दामाद जी घर पर आए हैं। तो ये टीका आप दोनों की लंबी उम्र के लिए है। ईश्वर करे ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। ये इसलिए ताकि इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। आइए आलेख बाबू, मैं आपको अपनी नई किताब दिखाता हूँ। ओके ओके। साधना बेटा, मैं आलेख बाबू के लिए खीर बना कर लाती हूँ। मालती ऑफिसर, ऑल द बेस्ट। मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा ताज महोत्सव के लिए। जी भैया। चलो। साधना, हम सबको वहां जल्दी पहुंचना है। मैं बस अभी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। तुम साथ चल रही हो ना? तुम साथ रहोगी तो मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। जी, मैं यहाँ सिर्फ आपको विश करने के लिए आई थी और फिर मैं आ रही हूँ ना आपका डांस देखने। पर अभी मुझे जाना होगा वरना मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। अब घर की जिम्मेदारी भी तो है ना मुझ पे। अब रागिनी, अरे झूठ तो मैं बोलती नहीं। तू कहे तो मैं तेरे साथ चले चलती हूँ ना। नहीं भाभी, मैं चली जाऊंगी। आइए। आप सब चीज बड़ी परफेक्ट करते हो मेरी तरह। तो अच्छी लगी ना किताब? वेरी गुड। दोस्त, ये देखो खीर बहुत टेस्टी है। तुम्हारी मामी जी ने ना स्पेशल मेरे लिए बनाई है। हाँ, ये लो, तुम भी टेस्ट करो। नहीं, व्रत। ओह हाँ, तुम्हारा तो व्रत है ना, मैं भूल ही गया। ये बहुत अच्छी थी। I like it. Thank you. जीजा जी, ये किस लिए? वो तुम्हें किसी की नजर ना लगे ना, इसलिए। तुम वैसे भी आज वेरी गुड लग रही हो। हाँ। थैंक यू। अच्छा, ऑल द बेस्ट और डोंट वरी। हाँ, सब वहां आएंगे तुम्हारा डांस देखने के लिए। हाँ, और सब तुम्हें देखेंगे और तुम भी सबको देखना, है ना दोस्त? हाँ। अब जी, हम लोग ताज महोत्सव पहुंच जाएंगे। मामा जी, मामी जी, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा बेटा, मैंने समधन जी को भी निमंत्रण दिया है। उम्मीद है वो लोग आ रहे हैं। आप चिंता मत करिए मामा जी, हम सब लोग आ रहे हैं।
खुश रहो बेटा। जीजी, आपने अनमोल जी को तो फोन कर दिया था ना? ताज महोत्सव में बुलाया ही होगा ना आपने उन्हें? नहीं साधना, वो बहुत गुस्से में थे, कोई बात ही नहीं हो पाई। अभी फोन करती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर लूंगी। और क्या? हाँ जीजी, आपको ऐसे ही करना चाहिए। और वैसे भी लाइफ में फ्रेंडशिप सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, जैसे मुझे मेरी दोस्त और तुम्हारे लिए तुम्हारा दोस्त। तुम अपने दोस्त को फोन जरूर करना। अच्छा? चलती हूँ। नमस्ते चाची। अनामिका को कॉल करूं? नहीं, इस वक्त तो वो घर पे होगा। ऑफिस जाके फोन करता हूँ। रणवीर, ऑफिस जा रहे रणवीर? ये देखो, ताज महोत्सव के पासेस आए हैं हमारे लिए। रणवीर, कल हमने जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत मानना। दरअसल वो हम नहीं, हमारी फिक्र बोल रही थी। एनीवे, आज तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कुछ खास नहीं मॉम, ऑफिस जाना है। और क्या? इसका मतलब आज इन दोनों की कोई मीटिंग प्लान नहीं है। तो फिर एक काम क्यों नहीं करते, हमारे साथ चलो ना, हम सब जा रहे हैं ताज महोत्सव के लिए। एक्चुअली ऑफिस में काफी काम पेंडिंग है, इसलिए शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। रणवीर, पूरी फैमिली जा रही है और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। तुम्हारा ये पास हम यहाँ रख कर जा रहे हैं, ओके? रणवीर, आज तो हम तुम्हें हर हाल में ताज महोत्सव पर लेकर ही जाएंगे। Yes. Who's this? शुक्र है भगवान का, कम से कम आपने फोन तो उठाया। हाँ, ले लिया। तो जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना। प्लीज, आई एम सॉरी, एक बार मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, आप एक गलती को सुधारने में 10 गलतियां और करेंगी और फिर सॉरी कहेंगी 50 बार। देखिए, वैसे भी मुझे फालतू में इंतजार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली आई एम सॉरी। लेकिन मैं इस बार आपको बिल्कुल वेट नहीं करवाऊंगी। आज आप ताज महोत्सव में आइए प्लीज, मेरी खातिर। मैं उसमें डांस में हिस्सा ले रही हूँ। ओह, आप ताज महोत्सव में पार्टिसिपेट कर रही हैं? हाँ। इसका मतलब है आप डांस भी कर लेती हैं? वो भी फेस्टिवल लेवल का? एक्चुअली मैं हमारे ग्रुप की मेन डांसर हूँ। अरे याद आया, उसमें रागिनी जी भी तो पार्टिसिपेट कर रही है। जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। उसमें तो मेरी आप अनमोल, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, आप प्लीज जरूर आइएगा। ठीक है, मैं आऊंगा। और मैं बी रो की 5th नंबर सीट पे भी बैठूंगा। लेकिन आपको ये कैसे पता कि वो 5 नंबर वाली सीट आपकी ही होगी? ये तो एक आर्ट है हमारे पास, जहाँ आपसे मिलने की बात होती है हम चुटकी बजा के इंतजाम कर लेते हैं। आप बताइए ना प्लीज, कैसे? इट्स वेरी सिंपल। जिस क्लब के मेंबर हैं वही ताज महोत्सव ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसलिए फ्री पासेस। ओके। मैं व्हाइट और गोल्ड कलर का ड्रेस पहनूंगी और जिस गाने पर मैं परफॉर्म कर रही हूँ ना, वो है मेरी ढोलना सुन। बाय बाय।
निकलने से पहले माँ को अनमोल के बारे में बता ही दूंगी। नवीन, जरा सोचो तो, रणवीर और रागिनी सो फनी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बड़ी माँ इस रिश्ते को कभी होने नहीं देंगे। नवीन, मैं भी तो यही सोचती थी, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता। जब बड़ी माँ ने कंफर्म कर लिया कि रागिनी अनामिका है, मुझे लगा था वो साधना के परिवार पर बरस पड़ेंगे। कुछ भी नहीं किया। I just don't understand. अब नहीं, अगर वो खामोश हैं तो समझ लेना कि उनकी इस खामोशी में एक बहुत बड़ा तूफान छिपा है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि बड़ी माँ उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दे। अरे, परिवार से याद आया, मालती के पति विनीत का क्या हुआ? मालती तो बड़े बड़े ख्वाब देख रही है कि विनीत का प्रमोशन कब होगा। हाँ ठीक है, फिलहाल उसे प्रमोशन भी दे दूंगा। धीरे धीरे उसे अपने जाल में फांस रहा हूँ। और जब वो वक्त आएगा तो एक साथ कितने सारे पहाड़ टूटेंगे साधना के परिवार पर। एक्सक्यूज मी सर। अरे विनीत जी, आइए आइए। कुछ काम था मुझसे? जी, वो आज जल्दी छुट्टी चाहिए थी। एक्चुअली रागिनी का परफॉर्मेंस है ताज महोत्सव में, उसके लिए। श्योर श्योर, जरूर जाइए। थैंक्स अ लॉट सर। हम भी तो आ रहे हैं विनीत जी, आपकी बहन का परफॉर्मेंस देखने, ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज। खुशी आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। सुन, रागिनी ने तैयारी तो ठीक से कर ली है ना? हाँ माँ। देखना, आज हमारी रागिनी वहां सबकी आंखों का तारा बन जाएगी। बस उसे बता दिया ना कि लड़के वाले उसे वहां देखने आएंगे। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। माँ को बता देती हूँ कि अनमोल की और मेरी सिर्फ फोन की दोस्ती है। फिर हमने सोचा मिल लेते हैं, और आज हम मिल रहे हैं। हे भगवान, नानी माँ भी यहाँ है। अब कैसे बता पाऊंगी मैं माँ को? रागिनी बेटा, यहाँ बैठ मेरे पास। तू फिक्र मत कर। देखना, आज तेरा डांस बहुत ही बढ़िया होगा। तेरी नानी का आशीर्वाद जो है तेरे साथ। क्या बताऊं, आज तो बड़ी खिली खिली लग रही है। किसी की नजर ना लग जाए मेरी बच्ची को। रागिनी बेटा, एक बात करनी थी तुझसे। हाँ माँ, बोलिए। देख बेटा, नाराज मत होना। दरअसल मुझे तुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई। बेटा, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया तेरे लिए। वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं ताज महोत्सव में। देख बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू भी एक बार उन लोगों से मिल ले। अगर तुझे अच्छा लगे तो हाँ कर दे इस रिश्ते के लिए। सच में बेटा, लड़का बहुत ही काबिल है। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।